So in this topic, we have to learn about the development of pharyngeal arches. Means development of pharyngeal arches से क्या क्या डेवलप होता है. There are total 5 pharyngeal arches. Um, out of fifth number arch is get disappear during the development of birth, and hence there is no number of 5 number of arch. There is one a number of arch, second and third, fourth and sixth number of arches. So, uh, in development of pharyngeal arches, we have to talk about the derivatives. अभी हमें skeletal derivatives देखना है, मस्कुलर डेरिवेटिव देखना है, आर्टेरियल सप्लाई एंड नर्व सप्लाई के बारे में हमें इस टॉपिक में पढ़ना है, जिसमें हम फर्स्ट फेरेंजियल आर्चेस के डेरिवेटिव चारों के चारों डेरिवेटिव देखेंगे, सेकंड के भी, थर्ड के, फोर्थ के एंड सिक्स के डेरिवेटिव देखेंगे, जो कि चार है: मस्कुलर, स्केलेटल, आर्टेरियल एंड नर्व सप्लाई. ओके. सो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला जो फेरेंजियल आर्च है उसके बारे में देखेंगे. आर्च नंबर 1. अभी जो अब हम देखेंगे फर्स्ट फेरेंजियल आर्च. अभी जब हम फर्स्ट फेरेंजियल आर्च के बारे में पढ़ेंगे तो अभी हमें एक बात ध्यान में रखनी है. वो ये है कि जब भी हम फर्स्ट फेरेंजियल आर्च के बारे में बात करेंगे तभी हमें मैंडिबल याद रखना है. ओके. और इसको भी मैंडिबल याद रखने से हमारा बहुत इजी हो जाता है. अभी फर्स्ट फेरेंजियल आर्च को हम मैकल्स कार्टिलेज भी बुलाते हैं, तो और नेम से हम मैकल्स कार्टिलेज ये भी बोलेंगे. ओके. अभी देखिए, हमने फर्स्ट फेरेंजियल आर्च के बारे में देखा कि फर्स्ट फेरेंजियल आर्च को अगर जब हम ध्यान में रखेंगे तो हमें मैंडिबल के लिए उसके कांस्टेंट ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट फेरेंजियल आर्च इज़ रिलेटेड टू मैंडिबल, एंड उसको कार्टिलेज जो होता है फर्स्ट फेरेंजियल आर्च में वो मैकल्स कार्टिलेज होता है. अभी जो आर्च है फर्स्ट फेरेंजियल आर्च, उसका जो स्केलेटल डेरिवेटिव है, स्केलेटल एंड मस्कुलर भी देखेंगे. स्केलेटल डेरिवेटिव देखो, अभी हमारे ईयर में 3 बोन होते हैं: मैलियस, इनकस, स्टेफिस. मैलियस, इनकस, स्टेफिस. अभी मैलियस और इनकस जो है फर्स्ट 2 बोन है, तो वो जो बोन हो गए वो डिराइव होते हैं फर्स्ट फेरेंजियल आर्चेस, मैलियस एंड इनकस. ओके. अभी मैलियस इनकस हुआ डेवलपमेंट. अभी हम देखेंगे कि मैलियस का जो लिगामेंट, एंटीरियर लिगामेंट ऑफ मैलियस भी स्केलेटल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से डेवलप होगा. एंटीरियर लिगामेंट ऑफ मैलियस. ओके. स्पाइन ऑफ, अभी मैंडिबल के बारे में मैंने बोला कि आपको मैंडिबल ध्यान रखना है, तो मैंडिबल का भी आएगा, तो इसमें आएगा स्पाइन ऑफ मैंडिबल, जिसको हम बोल सकते हैं स्पिनो मैंडिबुलर लिगामेंट. ओके. स्पिनो मैंडिबुलर लिगामेंट हम बोलेंगे किसको? स्पाइन ऑफ मैंडिबल को. ओके. अभी स्पाइन ऑफ मैंडिबल डेवलप हो गया तो मैंडिबल भी ऑफकोर्स डेवलप होने वाला है. मैंडिबल अगर डेवलप होगा तो ऑफकोर्स नीचे का जॉय थोड़ी ना बनेगा, ऊपर का जॉय बनेगा. ऊपर का जॉय जिसको हम बोलते हैं मैक्सिला. ओके. ऊपर का जॉ अभी हमारा बन गया तो नीचे का जॉ भी बन गया, मतलब मैंडिबल एंड मैक्सिला दोनों भी हमारे बन गए हैं. देन जाइगोमेटिक, जो कि लोअर आई ऑर्बिट के होता है. जाइगोमेटिक, टेम्पोरल. अभी ये जो है ना, ये रिलेटेड है हमारे मैंडिबल से. जो थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो हमें समझ आएगा. मैंडिबल के ऊपर मैक्सिला, मैक्सिला के थोड़ा सा साइड के ऊपर जाइगोमेटिकस, फिर हमारा टेम्पोरल, और हमारा इनसाइड ऑफ माउथ दैट इज पैलेटाइन. ओके. अभी ये हो गया स्केलेटल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फेरेंजियल आर्च. जब हम स्केलेटल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फेरेंजियल आर्च के बारे में देखेंगे तो हमने मैंडिबल से ध्यान में रखा कि मैंडिबल बनने जा रहा है, इसका मतलब मैलियस इनकस ये बन गया. उसके बाद एंटीरियर लिगामेंट ऑफ मैलियस को भी हम जोड़ देंगे. स्पाइन ऑफ मैंडिबल, मैंडिबल, मैक्सिला, टेम्पोरल, जाइगोमेटिक,
और हमारा पैलेटाइन। ओके, अभी जो मस्कुलर डेरिवेटिव है वो कौन से है, तो मैंडिबल, जो कि मैंडिबल किस में यूज़ होता है हमें पता है, लिटरली मैंडिबल हमारे मैस्टिकेटरी प्रोसेस में ही यूज़ होता है। तो ऑफकोर्स अगर मैस्टिकेटरी प्रोसेस में अगर मैंडिबल यूज़ हो रहा है तो मस्कुलर डेरिवेटिव के लिए हमारे मैस्टिकेटरी मसल्स ही यूज़ होने वाले हैं। अभी मैस्टिकेटरी मसल्स कौन कौन से होते हैं हमें पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले टॉपिक लिख देंगे कि मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन। अब मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन में आपको बताती हूँ। मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन में आता है टेम्पोरल, ज़ाइगोमैटिक, लैटरल टेरिगॉइड, जैसे लैटरल आ गया वैसे मीडियल भी आएगा, मीडियल टेरिगॉइड, लैटरल टेरिगॉइड मसल, मीडियल टेरिगॉइड मसल। अभी ये तो हो गए, और हम इसमें देखेंगे टेंसर पैलेटिनी भी, ये भी ध्यान में रखिएगा, टेंसर पैलेटिनी। अभी आप मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन लिख ले तो वो भी काफ़ी है, लेकिन अब ये जो मसल है वो भी इंपॉर्टेंट है, मस्कुलर डेरिवेटिव फ्रॉम फर्स्ट फेरेंजियल आर्च, क्योंकि इसका एक्सेप्शन है वो बाद में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए इधर ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एक्सेप्शन कहाँ पे है और कहाँ पे आता है ये ज़रूरी है लिखने के लिए। अभी हम देखेंगे इसका जो नर्व सप्लाई है फर्स्ट फेरेंजियल आर्च का, वो कौन सा होगा। अभी जब हम देख रहे हैं कि इसका जो नर्व सप्लाई है वो है मैक्सिला एंड मैंडिबल वाला, एंड उसमें आएगा और क्वाडा टिम्पैनी। नर्व सप्लाई किस किस के थ्रू हो रही है, मैक्सिला के और मैंडिबल के थ्रू हो रही है, और सेम टू सेम क्वाडा टिम्पैनी से भी हो रही है। ओके, वैसे ही इसका आर्ट्रियल सप्लाई इजी है, मैक्सिलरी आर्टरी। ये हो गया हमारा फर्स्ट फेरेंजियल आर्च, बहुत इजी था। इसमें हमें ज़्यादा ध्यान रखना है मैंडिबल, देन मैलियस इनकस, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट 3 छोटे बोन, और देन हमारा मैंडिबल कैसे बन रहा है उसके लिए हम कुछ आसपास के बोन को भी ध्यान में रखेंगे। देन मसल्स बोलेंगे तो मस्कुलर डेरिवेटिव, ऑफ कोर्स हमारा मैस्टिकेटरी मैंडिबल है तो मैस्टिकेटरी मसल्स आएंगे, और ये टेंसर पैलेटिनी, नर्व सप्लाई मैक्सिलरी मैंडिबल एंड क्वाडा टिम्पैनी, और आर्टरियल सप्लाई मैक्सिलरी आर्टरी। ओके, अभी हम सेकंड फाइनेंशियल आर्च के बारे में जब देखेंगे तो उसमें हमें हायोइड ध्यान में रखना है, हायोइड। ओके, हायोइड जैसे हमने इसमें ध्यान रखा था मैंडिबल, वैसे यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है हायोइड। ओके, वैसे हायोइड जो है सेकंड और थर्ड दोनों में भी ध्यान में रखना पड़ता है हमें। तो स्केलेटल जो डेरिवेटिव है हमारा सेकंड फाइनेंशियल आर्च का, उसका जो स्केलेटल डेरिवेटिव है वो आएगा हमारा, अभी यहाँ पे मैलियस इनकस दोनों भी हो गया। ऑफ कोर्स अभी मैलियस इनकस से हो गया तो बाकी कौन है, स्टेपिडियस। स्टेपिडियस इज स्मॉल मसल्स ऑफ बोन। ओके, अभी यहाँ पे ये आएगा स्केलेटल कौन सा, स्टेपिडियस। ओके, और क्या आएगा, स्टाइलो हायोइड लिगामेंट्स आणि स्टाइलॉइड प्रोसेस, और लेसर कॉर्नुआ भी आएगा, और अपर हाफ ऑफ हायोइड ये भी आएगा। अभी देखिए कि बहुत ही ईजी है ये, और सेकंड और थर्ड हम जब बोलेंगे थर्ड के बारे में तब आपको समझ में आएगा सेकंड और थर्ड में कैसे कोरिलेट करेंगे। अभी यहाँ पे स्टेपिडियस आ गया, जबकि यहाँ पे मैलियस इनकस यूज हो गए, तो अभी बाकी कौन है, स्टेपिडियस सेकंड में आ गया। स्टाइलोहाइड, यहाँ पे 3 जो है फर्स्ट 3 नेम वो एस से शुरू होते हैं, स्टेपिडियस, स्टाइलोहाइड लिगामेंट, स्टाइलॉइड प्रोसेस, देन लेसर कॉर्नुआ एंड अपर हाफ ऑफ द हायोइड। अभी यहाँ पे लेसर कॉर्नुआ आ गया है सेकंड में, तो थर्ड में हम लिखेंगे ग्रेटर कॉर्नुआ। यहाँ पे अपर हाफ ऑफ द हायोइड आ गए तो हम थर्ड में लिखेंगे लोअर हाफ ऑफ द हायोइड बोन। ओके, वैसे ही मस्कुलर जो सप्लाई है किसका, जो सेकंड फेरेंजियल आर्च का, जैसे कि यहाँ पे देखा हमने मैंडिबल भी ध्यान रखा, इसलिए हमारा मैस्टिकेटरी मसल्स आ गए। यहाँ पे हायोइड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कौन कौन से मसल्स, तो वो जो हो गए वो हमारे एक्सप्रेशन से रिलेटेड मसल्स हो गए, मसल्स रिलेटेड ऑफ एक्सप्रेशन।
अभी ऑफ कोर्स एक्सप्रेशन के रिलेटेड कौन से मसल, फेशियल एक्सप्रेशन वाले, ओके। तो हमें फेशियल एक्सप्रेशन वाले मसल्स के बारे में हमें लिखेंगे, जैसे कि कौन कौन से होते हैं, लेवेटर, लेवे, सुपीरियोरिस, लेवेटर, लेवे, एंगुलरिस, सॉरी, ओके। देन प्लेटिस्मा, सॉरी प्लेटिस्मा तो आएगा है, लेकिन ठीक है लिख लेते हैं। जाइगोमेटिकस, या जाइगोमेटिकस मेजर होता है और जाइगोमेटिकस माइनर, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, जाइगोमेटिकस मेजर, जाइगोमेटिकस माइनर। और यहाँ पे मेंटलिस, राइजोरस, ओके। एंड लेवेटर, लेवे, एलेक्यूनेसी, ओके। और भी मसल्स होते हैं फेशियल एक्सप्रेशन के, वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो अभी जितने आपको ध्यान में रहते हैं मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन वो आप लिख सकते हैं। वैसे ही अभी इसमें प्लेटिस्मा मैंने जैसे यूज़ किया है, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये ध्यान में रखिएगा। ऑर्बिकुलरिस ओरिस भी होता है, वो भी ध्यान में, जितने आपको ध्यान में रखते सारे के सारे लिख दीजिए फेशियल एक्सप्रेशन वाले मसल। ओरिस एंड और सेम ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई होता है, ओके। वैसे अभी हम यहाँ पे देखा कि मसल्स डेरिवेटिव्स ऑफ सेकंड फेरेंजियल आर्च कौन कौन से थे फेशियल एक्सप्रेशन वाले मसल्स, ओके। वैसे अभी हम नर्व सप्लाई के बारे में देखेंगे, तो ऑफकोर्स अभी जब हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है इजीली कि जो मसल्स है वो फेशियल वाले हैं, तो ऑफकोर्स उनको जो नर्व सप्लाई होगा वो फेशियल नर्व होगा। आपको ये ध्यान में रहना चाहिए, और मेरे बोलने से पहले आपको ये क्लिक होना चाहिए कि ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर फेशियल एक्सप्रेशन वाले मसल्स यूज़ हो रहे हैं तो यहाँ पे नर्व सप्लाई जो फेशियल नर्व ही होगा। और आर्टेरियल सप्लाई, इसमें आपको मैंने बोला था ये हायोइड और ये स्टेपिडियस, ये दो जो है आर्टरी, ये दो जो है पार्ट, उसको आपको ध्यान में रखना है। तो हायोइड आर्टरी मतलब टंग बोन वाली रिलेटेड आर्टरी जो होगी वो वहाँ पे सप्लाई करेगी, और कौन सी है, स्टेपेडियल आर्टरी, ये दो आर्टरी, ओके। तो हमने फर्स्ट फेरेंजियल आर्च के बारे में देख लिया, और सेकंड फेरेंजियल आर्च, फर्स्ट में मैंडिबल, फर्स्ट में मैंडिबल और सेकंड में हायोइड के बारे में ध्यान रखना है। मेलिस इनकस, यहाँ पे स्टेपिडियस आ रहा है, यहाँ पे मेस्टिकेटिव मसल्स, यहाँ पे फेशियल मसल्स आ रहे हैं, यहाँ पे ऑफकोर्स वहाँ पे मैंडिबल का बारे में हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे नर्व सप्लाई मैक्सिला, मेडुला एंड कॉर्डा टिम्पानी जो कि हमारी ईयर से रिलेटेड है, और यहाँ पे आर्टरी मैक्सिलरी आर्टरी, यहाँ पे नर्व सप्लाई जो है फेशियल एक्सप्रेशन आ रहे हैं, तो ऑफकोर्स हम बोलेंगे कि फेशियल नर्व सप्लाई यहाँ पे करता है। और आर्टरी जो है वो हायोइड हमने ध्यान में रखा, तो हायोइड आर्टरी एंड स्टेपिडियल आर्टरी, ओके। अभी हम देखेंगे थर्ड फेरेंजियल आर्च के बारे में। अभी थर्ड फेरेंजियल आर्च है वो भी हमारी हायोइड से हम कोरिलेट करके हम ध्यान में रखेंगे थोड़ा सा, जैसे कि थर्ड फेरेंजियल आर्च, इसका जो स्केलेटल डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव ऑफ थर्ड फेरेंजियल आर्च, ये कि जैसे कि हमने सेकंड में पढ़ा था कि लेसर कॉर्नर ऑफ द हायोइड है, यहाँ पे कौन आएगा, ग्रेटर कॉर्नुआ ऑफ हायोइड। वैसे और वहाँ पे अपर हाफ ऑफ द हायोइड बोन आया था, यहाँ पे लोअर हाफ ऑफ द हायोइड आएगा। स्केलेटल डेरिवेटिव अभी इसका इतना ही है, स्केलेटल डेरिवेटिव। अभी हम मस्कुलर डेरिवेटिव देखेंगे। मस्कुलर डेरिवेटिव ऑफ थर्ड फेरेंजियल आर्च, मस्कुलर डेरिवेटिव ऑफ थर्ड फेरेंजियल आर्च इज बहुत इजी है, एक ही है, वो है स्टाइलोफेरेंजियस। अब जब भी स्टाइलोफेरेंजियस लिखते हैं तो आपको ग्लोसोफेरेंजियल भी याद रहना चाहिए, जिसका नर्व सप्लाई जो है वो कौन करता है, ग्लोसोफेरेंजियल, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, ओके। वैसे इसकी आर्टरी जो है वो बहुत ही इजी है, बहुत ही कॉमन है, कौन सी, तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी, एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ओके।
इंटरनल कैरोटिड आर्टरी तो इजी है ये भी। सेकंड और थर्ड को हम कोरिलेट करेंगे, वैसे फोर्थ एंड फिफ्थ जो होता है वो कोरिलेट करके हम पढ़ते हैं। ओके तो अभी ये हो गया थर्ड हमारा, जिसमें ग्रेटर कॉर्नुआ और अपर लोअर हाफ ऑफ द हायोइड, जिसमें सेकंड में आया था लेसर कॉर्नुआ और अपर हाफ ऑफ द हायोइड। वैसे यहाँ पे मसल्स कौन सी आ रही है, स्टाइलोफेरेंजियस। तो हमारी सेकंड में कौन सी आ रही थी हमारी, बहुत ही इजी वाली मसल ग्रेटर कॉर्नुआ, स्टेपेडियल मसल्स और मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन। ओके मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन किस में आ रही थी हमारी, सेकंड में। फर्स्ट में आ रही थी मैस्टिकेटरी, थर्ड में आ रही है हमारी स्टाइलोफेरेंजियस। अभी हम फोर्थ के बारे में देखेंगे। फोर्थ फेरेंजियल आर्च जो है, फोर्थ फेरेंजियल आर्च जिसमें हम ध्यान में रखेंगे कि कुछ कार्टिलेजेस ही आएंगे। अभी देखेंगे कि फोर्थ एंड जो फिफ्थ जो होता है उसके कार्टिलेजेस सेम होंगे। तो मैं यहाँ पे कार्टिलेजेस लिख देती हूँ, क्रिकॉइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज, आप ये कंसिडर कर लीजिए कार्टिलेज। ओके थायराइड कार्टिलेज, यूनिफॉर्म कार्टिलेज, फोर्थ इज कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज, आरिटिनॉइड कार्टिलेज। ओके एंड इपिग्लोटिस भी आता है। ओके तो ये सारे कार्टिलेजेस आ रहे हैं इसमें। और ये जो कार्टिलेजेस है वो फिफ्थ नंबर ऑफ फेरेंजियल आर्च के भी कार्टिलेज होते हैं, ये सेम टू सेम। ओके देन अभी हम इसका स्केलेटल सप्लाई देखेंगे, स्केलेटल डेरिवेटिव ऑफ फोर्थ फेरेंजियल आर्च। अभी बहुत ही इजी है, इसका जो स्केलेटल डेरिवेटिव है वो यही है, क्रिको कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज, यूनिफॉर्म कार्टिलेज, कॉर्निकुलेट। क्योंकि कार्टिलेज ही क्या बनेगा, ऑसिफिकेशन हो गया, बोन बनेगा। ओके वैसे फिफ्थ फेरेंजियल आर्च है उसका भी स्केलेटल डेरिवेटिव हमारा ये कार्टिलेजेस होगा। अभी हम मस्कुलर जो सप्लाई देखेंगे, मस्कुलर डेरिवेटिव ऑफ फोर्थ फेरेंजियल आर्च इज, तो वो होगा हमारा ऑल pharynx muscles and intrinsic muscle that is cricothyroid। अभी इसमें क्या आएगा, तो इसमें आएगा ऑल इंट्रेंसिक मसल एक्सेप्ट क्रिकोथायरॉयड आएगा। मतलब देखिए अभी हम को रिलेट कर रहे हैं कि इसमें जो होगा हमारा ऑल फेरिंग्स तो होगा, इसमें क्या होगा, इंट्रेंसिक मसल्स ऑफ क्रिकोथायरॉयड ओनली, इसमें ऑल इंट्रेंसिक मसल्स ऑफ ऑल इंट्रेंसिक मसल्स ऑफ लैरिंग्स एक्सेप्ट कौन सा, क्रिकोथायरॉयड। और इंट्रेंसिक मसल्स ऑफ लैरिंग्स, इसमें एक ही आएगा लैरिंग्स का, एक ही मसल, जिसमें फेरिंग की सारी आ रही है लेकिन लैरिंग की ओनली वन आ रही है जो कि क्रिकोथायरॉयड है, लेकिन इसमें ऑल मसल्स ऑफ लैरिंग्स आ रही। अभी हम नर्व सप्लाई देखेंगे कि नर्व सप्लाई फॉर दिस फोर्थ फेरेंजियल आर्च इज सुपेरियर लैरिंजियल ब्रांच ऑफ वैगस नर्व। वैसे इसमें आएगा recurrent CURRENT recurrent branch of vagus nerve। ओके तो इसमें सुपेरियर लैरिंजियल ब्रांच ऑफ वैगस नर्व, तो इसमें आएगा रिकरेंट ब्रांच ऑफ वैगस नर्व, रिकरेंट ब्रांच ऑफ वैगस नर्व। अभी इसकी आर्टेरियल सप्लाई हम देखेंगे, फोर्थ की आर्टेरियल सप्लाई एंड फिफ्थ की आर्टरी सप्लाई। तो फोर्थ की जो आर्टरी सप्लाई होगी वो होगी हमारी आर्च ऑफ आवर्टा से, एंड इसमें जो दूसरी भी है वो आर्टरी है सब क्लेवियन आर्टरी। ओके और इसमें जो आर्टरी हमारी फिफ्थ फेरेंजियल आर्च से आ रही है वो होगी हमारी पल्मनरी आर्टरी। ओके तो ये इजी है, इजी टॉपिक है, आपका एक बार समझ लेना चाहिए। तो
तो बस इतना सा ही टॉपिक जिसमें हम बताएंगे कि 5 फेरेंजियल आर्चेस होते हैं। 5th तो नंबर का होता है नहीं है, जो 5th नंबर है वही 6 वाला होता है। मतलब आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 6 नंबर बोलना है फेरेंजियल आर्चेस के लिए। जबकि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ बेबी, वहाँ पे हमारे 6 आर्चेस होते हैं। 5th तो डिसअपियर हो गए। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक फेरेंजियल आर्चेस, जिसमें हम देख सकते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड ये हो गया हमारा 6 फेरेंजियल आर्च। ओके, तो फर्स्ट से हमारा मैंडिबल से हमने ध्यान में रखा कि मैंडिबल से हमारे कौन कौन से स्केलेटल, मस्कुलर, आर्टेरियल नर्व सप्लाई डिराइव होते हैं। सेकंड से कौन से होते हैं, थर्ड से कौन से होते हैं, फोर्थ से एंड 6 से। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक फेरेंजियल आर्चेस। होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा ये टॉपिक। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।